हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68वीं के संदर्भ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा कि 43 सीट उसमें और जोड़े गए हैं और सीट जो है आपको कुल सीटों की संख्या लगभग आपको 350 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सीटों की संख्या में और इजाफा होना लगभग तय है और 10 जनवरी तक आपको ये सीट जो होगी लगभग 500 के करीब पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार का जो पीटी परीक्षा होगा उसमें जो है कुछ आपको परिवर्तन स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ने वाले हैं। पहला परिवर्तन होगा कि क्वेश्चन के स्तर में सुधार के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो है आपको जो टीम थी क्वेश्चन तैयार करने वाली उसमें बदलाव किए गए हैं और टीम जो है एक्सपर्ट टीम है जो बिल्कुल नई है। तो निश्चित रूप से इस बार कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। और ऐसे में जब निगेटिव मार्किंग का स्वरूप परीक्षा में आ चुका है तो चुनौतियां छात्रों के साथ निश्चित रूप से है, लेकिन आप लोगों को निरंतर पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर अगर कठिन आता है तो कटअप पर भी इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को निरंतर तैयारी में लगे रहना चाहिए। अगर सीटों की संख्या 500 के आसपास हो जाती है तो निश्चित रूप से इससे छात्रों को लाभ मिलेगा और पीटी परीक्षा के रिजल्ट के परिणाम भी अच्छे खासे रहेंगे, जिससे कि कटअप पर भी जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीट अगर ज़्यादा होगा तो कटअप भी निश्चित रूप से उस जो है उसका आंशिक प्रभाव तो कम से कम जरूर पड़ेगा। हालांकि बीपीएससी में जो है कि कटअप को लेकर जो अभी तक के प्रिडिक्शन रहे हैं 2-3 बार से लगातार सभी जगह के फेल हो रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है उसकी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब जो छात्र का जो नया ट्रेंड जो आ रहा है उसमें जो है कि छात्र मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण तैयारी से ही आप पीटी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ऐसे में आपको जो तैयारी की रणनीति है उसमें अंतिम चरण की रणनीति आपको अब शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें कि आपको लुसेंट का बार बार रिवीजन करना, 2 से 2.5 घंटा उस पर टाइम दीजिए। इसके अलावा घटना चक्र का वो पोर्शन जो आपको जो है कि जिस पे आपका पकड़ कम है और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन हो या फिर साइंस टेक का सेक्शन हो। इसके अलावे आपको जो करेंट है उसमें आपको समसामयिक प्रवृत्ति के जो प्रश्न रह रहे हैं उसके नेचर को समझते हुए उसमें व्यापक ढंग से जो है सुधार की आवश्यकता है। इसमें आप जो है कि अब अभी का जो समय है इसमें आप 5-6 महीना का अगर आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें और इसके अलावे आप जो है घटना चक्र ये छोड़ दीजिए या फिर स्पीडी का ही आप वार्षिकांक ले लें और उसमें नवीन जो घटनाक्रम पिछले 6 महीने में हुए हैं उसको अच्छे ढंग से आप देख लें, या फिर आप जो है एडिटोरिया की भी बुक देख सकते हैं। तो आपको कम से कम एक करेंट पर जो अप्रोच होगा वो डेवलप हो जाएगा और जिसके बाद आप परीक्षा में अच्छे स्कोर करने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए 150 क्वेश्चन है तो वहाँ पर कम से कम आपको 125 से 30 क्वेश्चन जो है कि सोल्व करने पड़ेंगे। औसतन जो है 135-30 क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वो अच्छी स्थिति में रहेंगे, बशर्ते वो अगर पढ़ाई अच्छे ढंग से किए हैं तो निश्चित रूप से कटअप जो है आपको 100 के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर जाने के चांस काफ़ी कम है। क्योंकि जो चीज़ें हैं, देखिए बदलाव जब पहला बार होता है किसी प्रतियोगिता परीक्षा में तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और एक अच्छी बात यह है बीपीएससी में कि आपको कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन के क्वालिटी के संदर्भ में जो चेयरमैन सर बोले हैं कि इस बार कम से कम सुधार जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ऐसी अपेक्षा हम करते हैं, क्योंकि बोर्ड बदल दिए गए हैं और ऐसे में जो है ये पूरी चांस है कि आपको प्रश्न के प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और आपको अचंभित भी कर सकता है। इसके अलावा जो बातें हैं दोस्तों कि अभी तक जो फॉर्म गिरे हैं वो संख्या जो है आप देख ही रहे होंगे और ज़्यादा चांस है कि 10 दिन अगर डेट बढ़ा है तो कम से कम 15 से 20 हज़ार निश्चित रूप से आवेदन और अधिक गिरेंगे। तो लगभग जो है कि ये आंकड़ा 4.5 लाख के आसपास
हो सकता है कि फॉर्म टोटल जाए। और इसके लिए जो प्रयास है आयोग की तरफ से कि 12 तारीख को परीक्षा को निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में जो है कि आपको 12 फरवरी को आयोजित करा लिया जाए, तो इसके प्रति आयोग प्रतिबद्ध दिख रही है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें स्पष्ट तौर पे बता दूं कि आपको परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन की गुंजाइश अभी तक नज़र नहीं आते हैं। इसलिए आप मानकर तैयारी करें कि आप लोगों की परीक्षा 12 फरवरी को होने जा रही है। ऐसे में रैंकर्स व्यू की तरफ से टेस्ट सीरीज जो है कि आपको जल्द ही आ जाएगा, जिसके बाद आप लोग उसको प्रैक्टिस जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे कह दूं कि अभी सीटें और बढ़ेगी, कम से कम 500 सीटें आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है, इसलिए तैयारी करिए। नया प्रारूप है और नए प्रारूप में वैकल्पिक विषय जब हटा दिया गया है तो सभी के लिए एक ही मापदंड निबंध के स्तर पर जो है जब परीक्षण किया जाएगा और जीएस के अंक जब जुड़ेंगे तो प्रतियोगिता का मापदंड जो है मुख्य परीक्षा में भी बदला हुआ दिखेगा। और ऐसे में जो छात्र अच्छे प्रदर्शन करेंगे उनका सफलता मिलना सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।